तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सुमन को न्याय दिलाने सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर आई सागर की जनता। बीते दिनों सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हुई प्रसूता की मृत्यु के बाद से ही ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज इस मामले में कई संगठनों ने आम जनता के साथ सागर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर दोषियों पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की मांग की। रैली के रूप में कई लोग खेल परिसर मैदान से पैदल यात्रा करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उसके गेट पर बैठकर काफी देर तक प्रदर्शन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ज्ञापन लेकर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सागर जिले के बुंदेलखंड मेडिकल में कुछ दिनों पहले एक प्रसूता की मौत का मामला लगातार एक बड़े आंदोलन में बदलता हुआ देखा जा रहा है, जहाँ प्रसूता की मौत के बाद से ही परिजन लगातार प्रशासन को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं अब मृतिका सुमन के परिजनों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज से प्रताड़ित अन्य लोग और सागर के विभिन्न संगठन भी सड़कों पर आकर मेडिकल कॉलेज के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे। आज दिन के समय बड़ी संख्या में सागर की आम जनता, मृतिका के परिजन और सागर के कई संगठनों ने खेल परिसर मैदान के पास से पैदल यात्रा के रूप में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए दोषी डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज स्टाफ पर तुरंत एफआईआर करके कार्रवाई की मांग की। भीड़ ने काफी देर तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट पर बैठकर नारेबाजी की। रघुपति राघव राजा राम भी गाया। काफी देर बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिन्हा कार्यालय पहुंचे और परिजनों और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात करके उन्हें तथ्यों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो उनको ऑपरेशन कर देना चाहिए था। 14-15 घंटे के तड़पाने के बाद उन्होंने सुबह मेरा ऑपरेशन के लिए मुझको लेकर के गई और मुझे जो इंजेक्शन लगाया गया वो दर्द रोकने का इंजेक्शन था और मेरा बच्चा पेट में ही डर गया। तो अभी तक हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं सर, उस पर डायरेक्ट मतलब अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना डॉक्टरों के खिलाफ ना ही कुछ ऐसा प्रशासन कर रही है सर। अब हम लोग बस इसी मांग को लेकर लड़ रहे हैं कि बस शीला जैन और उनके जो हस्बैंड है राजेश जैन, उनको बर्खास्त कर दे सर, ताकि ये मामले और किसी और लोगों के साथ ना हो। सब मेरा यही है। क्या नाम है आपका? शबनम मानू। कब कराया था आपने ऑपरेशन? ये मेरा सर 12 जुलाई को मैं भर्ती हुई थी रात में। तो फिर आप 13 जुलाई को मेरा कहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन उनको मेरे 14-15 घंटे मतलब उन्होंने मेरा रेस्ट करा, मतलब मुझे डाले रहे और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, तो जिसमें मेरा बच्चे का, इनकी लापरवाही का मेरे बच्चे का डेथ हो गया पेट में। तो आपने जब शिकायत की तो अभी तक सामने नहीं आया है। और सर मैं तो ये चाहती हूँ कि मतलब ये जो मामला है वो शीला जैन और मिस्टर राजेश जैन को बर्खास्त करने के बाद ही ये सब न्याय होगा सर। क्या कहा जाता है कार्रवाई को लेके आपसे? कुछ नहीं, बस सर अभी टाइम चाहिए थोड़ा, इसके लिए टाइम चाहिए और बस क्या सर हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। वैसे कोई कड़ी कार्रवाई की जाए तो जब जाके सर आगे जो ये लोग कर रहे हैं ये ना हो दोबारा ये गलती, क्योंकि मृत्यु तो उनका खेल हो चुका है सर। कभी आज मेरी बच्ची की डेथ हुई, उस दिन दो माह पहले मेरी बच्ची की हुई, आज सुमन पटेल के साथ ये हुआ, कल को कुछ और होगा। यह लगातार ज्ञापन आंदोलन बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। अभी भी इतना एक आश्वासन आप लोगों को फिर से मिला है। आश्वासन के बाद अगर नहीं कोई कार्रवाई होती तो इस बार जनता क्या करेगी? देखिए, ये सुमन पटेल की मृत्यु प्रसूता है। उनकी मृत्यु के बाद पूरा सागर जिला, सागर के बाशिंदे सब लोग के मन में रोष व्याप्त है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार डॉक्टर शीला जैन के द्वारा जो भी सीजर प्रसव कराए गए उनमें कई ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं और इन तमाम बातों की शिकायत राजनीतिक पार्टियों ने कर दी, सामाजिक मंच के लोगों ने कर दी। इस तमाम शिकायतें जो पीड़ित परिवारजन है उन्होंने भी कर दी, लेकिन पुलिस प्रशासन को अभी भी साक्ष्यों की आवश्यकता है। उन्होंने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं करी है, वो साक्ष्य चाहती है। इस मामले में सीधे तौर पे एक मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला स्पष्टता प्रथम दृष्टया बनता है।
इनके परिवारजनों के साथ मारपीट हुई है, उसके सीसीटीवी रिकॉर्ड्स बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के ही कैमरों में दर्ज मौजूद हैं। इसके बाद उस महिला की जिसकी मृत्यु हुई उसका शव लगभग 24-25 घंटे तक उसके परिवारजनों को न सौंपना, ताकि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को खत्म किया जा सके। ये तमाम आपराधिक षड्यंत्र का मामला, इस पूरे मामले में बड़े अपराध हैं और ये मामले संज्ञेय प्रवृत्ति के अपराधों में आता है। इसलिए पुलिस को चाहिए था कि पहले एफआईआर दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच करे, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञेय बनाते हुए इस पूरे घटनाक्रम की लीपापोती करना चाहती है। ये तमाम चीजें किसके इशारे पर हो रही है, ये बातें भी जांच का विषय है। तो शहर की जनता आक्रोशित है। न्याय के कई तरीके हैं, हम न्याय लेकर रहेंगे। जो भी संवैधानिक हमारे अधिकार है, जो भी न्यायिक अधिकार है, और अधिकारी को तहत हम आगे कार्रवाई करेंगे। डीन जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन है, उनसे इस संबंध में आपने कोई बात करी अभी तक? देखिए, परिवारजनों ने तो मीडिया के सामने जब कोई बात हो जाती है तो वो बात सर्वविदित हो जाती है, सबके सामने हो जाती है। हमने अपनी तकलीफ, अपनी समस्याएं, अपना दर्द जो है वो आम मीडिया के माध्यम से रखा है, अधिकारियों के सामने जाके हमने बात रखी है। अब बीएमसी डीन को क्यों ये बातें समझ में नहीं आ रही, जिला कलेक्टर साहब को ये बातें क्यों समझ में नहीं आ रही, एसपी साहब, सागर एसपी साहब को ये बातें क्यों समझ में नहीं आ रही, ये हमारी समझ से परे। आप लोग ज्ञापन देने आ रहे थे, ठीक आपके आने के जस्ट पहले पुलिस अधीक्षक साहब यहाँ से निकलते हुए देखे गए। क्या इसे भी आप मानते हैं कि आप लोगों के कारण ही यहाँ से गए? देखिए, ये हम लोग जब ज्ञापन देने एसपी साहब के समक्ष आ रहे थे, पुलिस के माध्यम से ये बात भी एसपी साहब तक पहुंच गई थी कि लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एसपी साहब पहले ही निकल गए, हमारे सामने से निकल गए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज वर्तमान में जो सागर पुलिस का एक चेहरा हमने देखा है, जिसमें संवेदना, मृतकाएं हमें मिली हैं, हमें तकलीफ इस बात से हुई है, लेकिन मैं तमाम हुक्मरानों से ये अपील करना चाहता हूं कि आपको जो छाती पर स्टार लगा के दिए, आपको जो ऊपर वाले ने नवाजा है, आम जनता गरीब की तकलीफों को हरने के लिए नवाजा है, लेकिन आप अपना रुख और अपना मुंह मोड़ रहे हैं। ये इस देश के संविधान के लिए, इस देश के कानून के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसको प्राप्त किया गया है। आवेदन में जो तथ्य इनके द्वारा लेख किए गए हैं, उन तथ्यों के आधार पर जो भी संबंधित एविडेंसेस है वो कलेक्ट करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर, मामला क्या? मामला सभी को विदित है और पूर्व से ही ये चूँकि मैटर चल रहा है। एक महिला थी जिनकी प्रेगनेंसी हुई थी, उसके बाद उनकी डेथ हुई थी, तो उसके संबंध में है ये। सब मेडिकल में इस घटना को लेकर आज शायद 5वां या 6वां ये ज्ञापन हुआ है, उसके बाद भी कार्रवाई शून्य। कोई इसका विशेष मर्ग कायमी की गई है थाना गोपालगंज में और मर्ग की जांच विधिवत की जा रही है।